मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के करहरा बीरदीपुर पंचायत का सैलाब से बुरा हाल है। कई गांव का संपर्क टूटने से लोग नाव पर सफर करने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना यह है कि 70 सालों से इस इलाके का हाल इसी तरह हर साल हो जाता है। इस इलाके के लोग सैलाब के समय में डरे और सहमे हुए होते हैं। आज तक इस इलाके के लोगों को सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि से आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। गाँव के अंदर कितनी बुरी स्थिति है कि कई मकान बह चुके हैं। आज तक कोई भी प्रशासन के अधिकारी इन लोगों को मदद अभी तक नहीं पहुंचा पाया है। नमस्कार, मैं सिराज सालेहीन, आप देख रहे हैं 99 इंडिया न्यूज़। आज मैं बेनीपट्टी के करहरा गांव बीरदीपुर करहरा जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ की जो स्थिति है, अभी हम नाव पे हैं और इस स्थिति को दिखाने के लिए आपको यहाँ पे हम पहुँचे हैं। जो भयावह स्थिति है, यहाँ के लोग 70 सालों से जूझ रहे हैं अपनी इस नाकामी कहिए या यहाँ के क्षेत्र के जो भी हो MP MLA या कोई भी सरकार 70 सालों से इन लोगों का कुछ भी नहीं कर पाई। आज तक जो है से ये लोग इसी तरह से हर साल जो है से ये जूझते हैं इस बाढ़ से, इस परेशानी से। यहाँ के लोग आप देख सकते हैं किस तरह से नाव पे जान को जोखिम में डाल के यहाँ तैरते हैं, अपना जो है से ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। आज 99 इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची है इस चीज़ को देखने के लिए कि किस तरह से लोग यहाँ पे किस बेबसी के आलम में जीते हैं। उनके गांव का संपर्क टूट जाता है, वो कई सालों तक जैसे इस चीज़ से जूझते रहते हैं। इन्हें जो इस क्षेत्र के सरकार, जो यहाँ की बिहार सरकार या केंद्र सरकार, जो यहाँ के MP MLA जो भी हैं, इन लोगों को ऐसी सुविधा नहीं दे पाते हैं जो सालों भर चलती है। सालों भर इनको जो हर साल इस खामियाजा को भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी का किस तरह से पानी लोगों को घेरे। गांव का कनेक्शन टूटा हुआ है। यहाँ लोग किस तरह से नाव पे चल के अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और अभी हम इसी नाव पे बैठ के इस एरिया का एक जायजा ले रहे हैं, लोगों की तकलीफ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी जाएंगे उस तरफ जहाँ पे बहुत सारे लोग नाव पे सफ़र करके इस तरफ आते हैं शहर में कुछ सामान लेने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और कुछ लोग जब गांव से, शहर से जो बाहर से आ रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे हमने देखा कि लोग किस तरह से सामान के साथ खड़े हुए नाव का इंतज़ार करते हैं। 2 नाव यहाँ चलती है जो लोगों को लेके इस पार से उस पार जाती है, और लोग इसी तरह से साल दर साल लोग परेशान होते हैं। और 70 सालों से अभी तक इनका कोई भी देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, और ये परेशानी सबका सबब उठाते हुए अभी हम जाएंगे वहाँ, आगे लोगों से बात करेंगे कि क्या समस्या होती है इनको आने और जाने में। हमारे साथ पूर्व समिति साहब ये करहरा पंचायत के हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि ये मतलब समस्या जो इनकी लगातार 70 सालों से ये दर्द को झेल रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि जिस तरह पानी पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। नाव का इस्तेमाल यहाँ के लोग करते हैं। इस गांव के आसपास का कई गांव हैं जो संबंध टूट जाता है शहरों से। अभी वो गांव के कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, क्या मतलब स्थिति आपको दिखती है जब बाढ़ का समय आता है? आप लोग लगातार परेशानी का सबब होता है, क्या करते हैं आपके जनप्रतिनिधि MLA MP या यहाँ की सरकार? आपको 70 सालों में आखिर कुछ क्यों नहीं दे पाई इस एरिए को? आज तक जो भी सरकार बना या कोई भी MP MLA कोई बना, वोट लेने के क्रम में वो लोग अपना आश्वासन देके गए कि अब हम आपको जो है इस बाढ़ से मुक्त करवा देंगे, ये रोड से मुक्त करवा देंगे, ये परेशानी से मुक्त करवा देंगे। लेकिन जब वोट लेके जीत के चल जाते हैं तो फिर दोबारा नज़र नहीं आते हैं। जैसे मिसाल तौर पर सुधांशु शेखर विधायक है, वो भी वादा करके गए थे, लेकिन अब तक फिर दोबारा नज़र नहीं आया। ऐसा कहर में जिज्ञासा भी नहीं करने आए, है ना। जैसे अशोक यादव MP हुए, वो भी यही वादा करके गए थे, है ना। लेकिन अभी तक नहीं वो फिर पुनः वापस आए हैं इस गांव में। ये हरलाखी विधानसभा है। और इतना ही नहीं, पिछले साल 19 में
नदी वाला बांध टूट गया था, अभी तक टूटा ही हुआ है, बल्कि कई बार आवेदन हम लोग दिया, लेकिन कोई उस पर नजर नहीं डाले, टूटा का टूटा ही रह गया। उस कारण है कि जो है सो तुरंत बाढ़ आया और पानी फैल गया, घर में ढुक गया, घर दह गया। जैसे आप इससे थोड़ा सा पूर्व जाएंगे राम टोली में, तो वहाँ पर देखेंगे कि लगभग 17, 19 और 20 में भी लगातार विनोद राम का घर दह जा रहा है ना, लेकिन अभी तक उस पर कोई नज़र नहीं। जबकि उतना ही नहीं है, न 17 में उसको कोई मुआवजा मिला, सबको मुआवजा मिला, लेकिन उस व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला। 19 में भी वही हाल है कि उसको मुआवजा नहीं दिया गया। ये कुछ एक और ग्रामीण हैं। क्या सर आपको लगातार ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम भी लगातार क्षेत्र में जो है पूरा देखते आ रहे हैं, बाढ़ की स्थिति है। ये आज जो हिंदुस्तान की स्थिति है, लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन उनके जनप्रतिनिधि जब उनको परेशानी में आते हैं तो कोई भी व्यक्ति उनका सूद लेने के लिए नहीं पहुँचते हैं। आप लोग लगातार 70 सालों से इसको झेलते आ रहे हैं। क्या है मतलब यहाँ की परिस्थिति, लोग कैसे इसको बार बार देखते हैं? और जब मैं नाव पे आ रहा था तो इतनी हमको डर लग रहा था कि किस तरह से लोग रोज आवाजाही करते हैं, उनको किस तरह से महिला है, बच्चे हैं, किस तरह से डर लगता है यहाँ। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेनीपट्टी मधुबनी जिला का हरलाखी कंस्टिट्यूएंसी है। ये करहरा पंचायत में सोहरोल गाँव आता है। करहरा पंचायत ही फ्लोटेड एरिया है। यहाँ बाढ़ ग्रस्त यानी बाढ़ से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सबसे पहली परेशानी ये होती है कि रोड कम्युनिकेशन जो होता है बिल्कुल वो जो है बंद हो जाता है। ये यातायात सुविधा जो है, और जब बाढ़ आती है तो विकराल स्थिति यहाँ हो जाती है। यहाँ हर आदमी डर और भय के माहौल में रहता है जब तक पानी का फ्लोट रहता है, फ्लोटेड यानी कि एक्सटेंशन रहता है वाटर का मिनिमम 3 मंथ 4 मंथ 3 महीना तक वाटर एक्सटेंशन यहाँ रहता है। आदमी का रोड कम्युनिकेशन बिल्कुल जो है बंद हो जाता है। एक दूसरी बात यह है कि बाढ़ में यहाँ अगर सांप वगैरह काट लेता है तो वैक्सीन के लिए आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। नाव के सहारे लेके जाना पड़ता है। अगर टाइमली नाव मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आदमी जो है इधर उधर में बच्चा या जो भी होता है वो कलप्स हो जाता है। नंबर 2, स्वास्थ्य सेवा। सबसे पहले यहाँ मान लीजिए आदमी को चाहिए क्या कहते हैं स्वास्थ्य, बुखार लगता है, तबीयत खराब होता है, यहाँ भी स्वास्थ्य सेवा है, सारा चीज़ है। आज तक कोई डॉक्टर भी यहाँ शुद्ध लेने के लिए नहीं आया। 2, तीसरी बात यह है कि यहाँ गर्भवती महिला को, जो भी मान लीजिए कि गर्भवती महिला है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसको इतना परेशानी है कि कभी कभी क्या होता है कि नाव से ले जाने के क्रम में ही उसको जो है क्या कहते हैं परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाइए जनप्रतिनिधि पर। यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि आए, यहाँ मान लीजिए MP हो या विधायक हो या जो भी जनप्रतिनिधि हो, सिर्फ इनका आश्वासन एक रहता है, एक इंस्ट्रक्शन रहता है, अच्छा ठीक है आवेंगे तो ये करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ ये है कि जब तक यहाँ इस एरिया को कवर नहीं किया जाएगा बांध से, तब तक वाटर का जो फैलाव है वो नहीं रुकेगा, और 60 का कि 100 साल लग जाएगा, ये परेशानी रहेगी ही। एक दूसरी बात यह है कि ये पानी जो आता है हम लोगों को नेपाल से आता है। वहाँ जो है डैम्प का था, हम लोगों का जो है CPI के नेता थे कॉमरेड भोगेंद्र झा, उन्होंने डैम्प के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया। जो भी सरकार आई, आज तो संयोगवश वो चले गए, वो डेथ कर गए, लेकिन जो भी वो डैम्प के लिए मांग किया, अगर आज वो डैम्प होता है तो ये हाल आज इस मान लीजिए कि 10 पंचायत को 15 पंचायत को नहीं देखना पड़ता। सरकार सबसे पहली बात यह है कि उस डैम्प पर ध्यान दे, जिससे पानी का वहाँ जो है क्या कहते हैं कि ठहराव हो और आदमी किसान जो है यहाँ बिल्कुल जो है खुश रहे, खुशहाल रहे। दूसरा तीसरी बात यह है कि आदमी को खाद्यान्न का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। मान लीजिए कि अभी जो है खाद्यान्न का समय है, आदमी को अभी तक राशन नहीं मिला है। मेरे पास जो है 8-10 बच्चे हैं, वो अभी राशन के लिए मर रहे हैं। क्यों भाई? कम्युनिकेशन नहीं है। कहाँ लावेगा, कहाँ बांटेगा, किसको देगा? आज भी घर के अंदर जो है आदमी भूखमरी का शिकार है। आज मेरे गांव में भी साइड का हम लोगों का जो घर है पानी से बिल्कुल डैमेज हुआ है, जिसमें 2 फीट 3 फीट 4 फीट पानी जो है घर के अंदर अभी तक वो है। आज तक कोई प्रशासन या कोई प्रतिनिधि हो आज तक जो है सुधि लेने के लिए उस गांव में नहीं पहुंचा कि भाई उस गांव का जनता जिंदा है या मर गया। इसलिए हम सरकार से क्या कहेंगे, सरकार तो सारा चीज़ उनको पता है। जो भी विधायक आए, हमारे सुधांशु शेखर हो गए, विधायक हो गए,
हमारे जिला पार्षद हो गए, हमारे एमपी को तो खैर बातें छोड़ दीजिए, ये जो लोकलेटिव है उनको कम से कम आना चाहिए। जनता का कम से कम हमारा जनता किस हाल में है, कैसा है, ये देखना चाहिए। अभी यहाँ पे महिलाएं हैं जो मतलब अभी जाएंगी उस तरफ, एक मिनट जाएंगे आप इस तरफ जाएंगे, आपके पास छोटा बच्चा है, मतलब किस तरह से बेटा वाली आप जैसे बच्चे को लेके इस नाव से पार करती हैं उस तरफ, कैसा लगता है, क्या माहौल लगता है? क्या माहौल लगता है? डूबने का माहौल लगता है। नहीं देख रहे हैं आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इस गाँव में कोई प्रशासन नहीं आया, हम लोग का घर दह गया, कोई प्रशासन नहीं आया। आपके यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया। फिर इलेक्शन के समय में जब आता है कोई प्रतिनिधि नहीं इसके बाद उसको क्या होगा से तो वही जानेगा। ये समस्या लगातार इस एरिए का है 70 सालों से। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और भरने के बाद यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि अपने जनप्रतिनिधि से अपील करते हैं कि हमारा कुछ मदद किया जाए, लेकिन न तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ के MP MLA कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इनका, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हर साल। मैं सिराज सालिहीन, आप देख रहे हैं 99 इंडिया न्यूज़। 99 इंडिया न्यूज़ से सिराज सालिहीन की रिपोर्ट।